ओम शांति। दीपावली 2022 की सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी भाई बहनों की ओर से बाप दादा को, मम्मा बाबा को, दीदी दादियों को, सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। आज दिनांक 24 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप के मददगार बन, सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी बनाते रहो। मीठे बच्चे, बाप के मददगार बन, सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी बनाते रहो। बाप शिव पिता परमात्मा, विश्व कल्याणकारी, नई दुनिया का रचयिता, स्वयं भगवान कहते, जिस प्रकार तुम नई दुनिया का पुरुषार्थ करके नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी पुरुषार्थ कराओ। नई दुनिया में जाने के लायक बनाओ, अर्थात नई दुनिया का रास्ता बताओ। तो स्वयं भगवान ज्ञान का सागर, बाप टीचर सद्गुरु बनकर हम बच्चों को पुरानी दुनिया से मुक्त कर, दुख की दुनिया से मुक्त कर, पतित दुनिया से मुक्त कर, पावन दुनिया, नई दुनिया, सुख की दुनिया में ले जाते हैं। जिसके लिए बाबा हमें रोज पढ़ाई पढ़ाते। तो बाबा कहते, सदा एक बाप की स्मृति में रहो, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करो, क्योंकि जब तक जीना है तब तक पढ़ाई पढ़ना है। तो जिस प्रकार तुम बच्चे निश्चय बुद्धि होकर एक बाप पर, स्वयं पर और ड्रामा पर अचल अडोल रहते हो, ऐसे बाबा कहते औरों को भी बनाते जाओ। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बाबा कहते उतना स्वतः ही सेवा होगी। क्योंकि जब तुम बाबा की याद में रहते, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते, तो तुम बच्चों के संकल्प, बोल और कर्म द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होता और सर्व आत्माएं आपकी ओर आकर्षित होती और आपके द्वारा अज्ञान अंधकार मिटकर ज्ञान का सोजरा हो जाता। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे जानते हैं कि हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी बाबा की श्रीमत पर। तो बाबा कहते, तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वालों को। तुमको अब तीनों कालों का नॉलेज हुआ है, तो तुमको औरों को भी समझाना चाहिए। खुद भी कांटों से फूल बनते हो, औरों को भी बनाना है। पास्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानने से बाबा कहते फ्यूचर में क्या होने वाला है यह जान जाते हो। फ्यूचर को जानने से पास्ट और प्रेजेंट को भी जान जाते हो। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। पास्ट था कलयुग, प्रेजेंट है संगम युग और फ्यूचर होगा सतयुग, त्रेता। तो बच्चों ने इस चक्र को जान लिया और नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यही पुरुषार्थ बाबा कहते औरों को भी कराते रहो, बाबा के मददगार बनो। क्योंकि जो बच्चे मददगार बनते हैं उनका गायन शिव के साथ शालिग्राम के रूप में होता है। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? तुम बच्चों को किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? उत्तर में बाबा कहते, तुम्हें अभी बीज और झाड़ की नॉलेज मिली है। उत्तर में बाबा कहते, तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से
तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति की कमाल। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, स्मृति आई, तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है। अब मैं तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान देने आया हूँ। तुम फिर से बेकुंड का मालिक बनते हो। जैसे बाप मीठा है, ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है, जिसका सिमरन कर सिमर सिमर सुख पाना है। अर्थात मीठा बाबा मीठी नॉलेज देते और हम बच्चों को भी आप समान मीठा बनाते, जिसकी युक्ति बाबा बताते, सिमर सिमर सुख पाओ। अर्थात बाबा जो पढ़ाते हैं उसका मनन चिंतन करते रहो, सदा बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ हो, बाबा की याद हो। बाबा ने जो स्मृति दिलाई है कि तुम ही देवी देवता थे, तुम ही पुजारी बने, भक्त बने, भक्ति की, और फिर भक्ति का फल देने के लिए मैं आया हूँ और तुम बच्चों को ज्ञान के आधार पर बेकुंड का मालिक बाप समान बनाता हूँ। इसीलिए बाबा कहते, देखो तुमको कितना समझदार बनाता हूँ। बाप को कहा जाता है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, उनमें नॉलेज है। तुमको बेकुंड का मालिक बनाते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब बाप मिला है। बाप अब स्मृति दिलाते हैं, कहते हैं सिमरो सिमरो, सिमर सिमर सुख पाओ। किसको सिमरना है? एक बाप को, और बाप के रचना की नॉलेज को, बीज और झाड़ को। इस स्मृति से बाबा कहते, तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। देखा स्मृति की कमाल क्या से क्या बनाती है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा का जो बाप है वही यह नॉलेज सुनाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, जाग सजनिया जाग, सुख के दिन आए के आए। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को अज्ञान अंधकार से जगाकर ज्ञान के सोजरे में ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, सच्ची दीपावली तुम मनाते हो सतयुग में। अभी सब स्थूल दीपक जलाते हैं, मिट्टी के दीप जगाते हैं, पर तुम जागती ज्योत हो। तुम अभी स्वयं को जान जाते हो और सबकी ज्योत जगाते हो। तो जब सब जग जाते हैं तभी सच्ची दीपावली मनाते हो। तो बाबा कहते, अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया आने वाली है, जहां अपार सुख प्राप्त होंगे, जहां सच्ची दीपावली होगी, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा की श्रीमत पर। इसीलिए बाबा कहते, यह स्टूडेंट लाइफ भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया वह खुशी नहीं रहने देती, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अभी हुई नहीं है। अंत में वह अवस्था आएगी। बाबा कहते, कहा है ना, स्मृति लब्धा, सिमर सिमर सुख पाओ। वहाँ क्लेश होता नहीं, कहा जाता है जीवन मुक्ति। जैसे बाप मीठा है वैसे ही बाप की नॉलेज भी मीठी है। तो बाबा कहते, बाबा की महिमा अपरंपार है, अर्थात पार नहीं पाया जा सकता। यह कहा जाता है भक्ति में। तुम यह नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तुमको सारी नॉलेज मिल गई है। तुमको भी बाप समान मीठा बनना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है, किसी का अवगुण तो नहीं देखता हूँ। बहुत मीठी दृष्टि रखना है। बाप के बाबा कहते, कितने अथा बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि रहती है। तुमको भी ऐसी ही दृष्टि रखना है। बाबा कहते, मैं आकर
नॉलेज देता हूँ क्योंकि नॉलेजफुल हूँ। मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता, थॉट रीडर नहीं हूँ। हाँ, दिल का मालिक कह सकते हो क्योंकि दिल आत्मा को कहा जाता है। तो मैं आत्माओं का मालिक हूँ, आत्माओं का बाप हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ। ऐसा साधु लोग कहते हैं मैं मालिक। तो मैं अविनाशी आत्मा का मालिक हूँ क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूँ। तुम अविनाशी चीज के, बाबा कहते, तुम विनाशी चीज के मालिक बनते हो क्योंकि तुम एक विनाशी देह छोड़ दूसरी देह धारण करते हो। तुम अभी बैकुंठ में जाते हो इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। जब पढ़ाई पूरी होगी तब यह शरीर ही छूट जाएगा। बाबा कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचने जाऊं। जब समय होगा तब ही मैं आता हूं और यह पार्ट बजाता हूं। बाबा कहते, जैसे तुम पार्ट बजाते हो वैसे मैं भी बजाता हूं। बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए मेरी कितनी महिमा है। बैकुंठ की भी महिमा है। सन्यासियों को सतयुग के सुख का मालूम नहीं, इसलिए वह कहते हैं सुख कागविष्टा के समान है, क्योंकि वह यह देखते हैं कि सतयुग में भी कंस, जरासंध, रावण जैसे अनेक हैं। बाबा कहते, तुम अब नॉलेज को जान गए हो तो तुम कहते हो यह अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब सुख के दिन आए के आए। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भाव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भाव। डिटेल में बाबा समझाते, आप आत्मा रूपी दीपक। लगन की, बाबा कहते, आप आत्मा रूपी दीपक की लगन। एक दीपराज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को अज्ञान अंधकार से निकालते हैं, हमारे बुझे हुए दीपकों को जलाते हैं। तो बाबा कहते, ऐसे ही तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनकर बुझे हुए दीपों को जगाना है। सर्व आत्माओं को अज्ञान अंधकार से मुक्त कर ज्ञान के सोजरे में ले जाना है, अर्थात बुझे हुए दीपों को जगाना है। तो बाबा कहते, तुम अभी बाप द्वारा रचना को जान गए हो, आदि मध्य अंत को जान गए हो, तो यही नॉलेज के आधार पर तुम नॉलेजफुल बनकर सच्चे कुल दीपक बनते हो, क्योंकि बाबा के मददगार बनते हो। तो बाबा कहते, जैसे तुम्हारा पिता विश्व कल्याणकारी शिव है, शिव की महिमा है, उसके साथ शालिग्रामों की भी महिमा होती है। तो बाबा के मददगार तुम बच्चे शालिग्रामों के रूप में पूजे जाते हो। आगे बाबा कहते, लोग तो दीपावली पर मिट्टी के स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अचल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे तब सच्ची दीपावली होगी। अर्थात बाबा के ज्ञान की प्रत्यक्षता कराना। बाबा का जो धंधा है वह धंधा करना, सर्व आत्माओं का कल्याण करना, सर्व आत्माओं को अज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञान के सोजरे में ले जाना। बाबा कहते, जब सब नॉलेजफुल बन जाएंगे, सबके
दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची दीपावली होगी। स्लोगन में बाबा कहते, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। समय अर्थात संगम युग, यह ऐसा श्रेष्ठ युग है जिसमें हम आत्माएं मर्यादा पुरुषोत्तम बनती हैं, 16 कला संपूर्ण बनती हैं, गिरती कला से चढ़ती कला में जाते हैं। बाबा कहते, तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान, नर से नारायण बनते हो। तो ऐसे समय की वैल्यू को जानकर, बाबा की याद में रहकर, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म कर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। सर्व खजानों से संपन्न संतुष्ट बन जाना है। तो यह थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।